वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का यह वीडियो कनॉट प्लेस स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब की होने वाली है, जो कि सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब से संबंधित है। तो क्या है इस गुरुद्वारे में और क्या खास है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब, बाहर के मुख्य दरवाज़ा, मुख्य गेट, इंट्रेंस कुछ इस तरह से बनी हुई है। और ये रहा, इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग की भी व्यवस्था है। आपको दिख रहा होगा अंडरग्राउंड पार्किंग। तो मैं अभी गेट नंबर 3 से एंट्री कर रहा हूँ। देखो गेट नंबर 3। तो काफ़ी सुंदर स्वच्छ वातावरण है यहाँ पे, और रहता भी है गुरुद्वारे में। तो आपको सामने में ही दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर दिख रहा होगा, बिल्कुल उसी के सामने में गुरुद्वारा है। तो जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ बने हुए हैं काउंटर, जैसे कि हर एक गुरुद्वारा में बना हुआ रहता है। तो चलिए जूते चप्पल रख दे रहा हूँ, चप्पल पहन के आया तो रख दे रहा हूँ। तो चप्पल रखने के बाद कुछ इस तरह की टोकन मिली है, और अब चलते हैं अंदर, प्रवेश पाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये रहा सामने से, अब एंट्री लेते हैं। तो ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो मैंने भी सर को ढक लिया है, आप देख रहे होगे वीडियो में, देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि गुरुद्वारा में एंट्री से पहले हर किसी को सर ढकना होता है। तो मैंने भी ढक लिया है। अब चलते हैं अंदर। तो ये रहा, पैर धोने के लिए बना हुआ है, जैसे हर एक गुरुद्वारा में बना हुआ रहता है। आप मंदिर जाते होगे या फिर गुरुद्वारा जाते होगे, तो पैर धोकर ही जाना होता है, ताकि पैर या फिर आपका मन या फिर आपका शरीर साफ रहे, बाहरी किसी प्रकार की गंदगी ना रहे शरीर में, जिस वजह से धोया जाता है। दरबार हॉल के अंदर फ़ोन निषेध है, तो दरबार के अंदर मोबाइल नहीं, मतलब कि वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बाहर से ही दिखा देता हूँ आपको। तो हर एक गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा की जाती है, तो यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ ही रखी हुई है। जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो अंदर में मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, जिस वजह से मैं नहीं बना पाया, नहीं दिखा पाया। तो बाहर से ही जूम करके मैंने आपको दिखा दिया था। तो कुछ इस तरह से है बंगला साहिब गुरुद्वारा, काफ़ी स्वच्छ सुंदर वातावरण रहता है हर एक गुरुद्वारा में। और ये रहा सरोवर, जैसे स्वर्ण मंदिर परिसर में सरोवर है, बस उसी तरह यह भी एक सरोवर है, काफ़ी सुंदर सरोवर है यह। ये देखो, इस सरोवर में कितनी सुंदर सुंदर मछलियां हैं, दिख रहा होगा आपको, कलरफुल मछलियां हैं। और यह सरोवर देखो, मछलियां कितनी सुंदर है, दिख रहा। इस पूरे सरोवर में रंग बिरंगी मछलियां ऐसे ही तैरते रहती है, दिख रहा होगा आपको। काफ़ी मनोरम दृश्य लग रहा है यह देखने में। और ये गुरुद्वारा, तो इस जल को अमृत जल के रूप में भी जाना जाता है। जैसे स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में एक सरोवर बना हुआ है मंदिर के बिल्कुल सामने में, बस वैसे ही यहाँ पर भी सरोवर बना है। लेकिन स्वर्ण मंदिर में मछलियाँ नहीं थी। यहाँ पे कनॉट प्लेस के पास जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है, यहाँ पे मछलियाँ हैं। देखो, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, रंग बिरंगी मछलियाँ।
तो जितने भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं स्वर्ण मंदिर में या फिर गुरुद्वारा में, यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने होते हैं, तो यहाँ पर स्नान करके ही वो दर्शन पाते हैं। और यहाँ पे स्नान करने के लिए लेडीज़ों के लिए अलग बाथ टाइप का बना हुआ है, चारों बंद दीवारी के अंदर। और यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए, आराम करने के लिए ये चारों बगल से सरोवर के आराम गृह या फिर आरामनुमा एक चबूतरा बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। आराम फरमाते हुए दिख रहे होंगे लोग। और यह रहा सरोवर, काफ़ी सुंदर सरोवर है यह सरोवर। और यह गुरुद्वारा काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो गुरुद्वारा की छाई, तो गुरुद्वारा की परछाई इस पानी में पड़ रहा है, तो और भी मनोरम लग रहा है देखने में, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और वो देखो आप, वो कछुए दिख रहे हैं, कछुए भी एक दिख रहा है, देखो कछुए भी डाल रखे हैं। और मछलियाँ तो खैर है ही, रंग बिरंगी मछलियाँ। तो चलिए आपको और भी इस परिसर के बारे में बताते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है इस बंगला साहिब गुरुद्वारे में। आपको मैं सारा अवगत करवा देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। और मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो जैसे गुरुद्वारे में 24 घंटे गुरुवाणी या फिर भजन चलते रहती है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको हल्की धुन में गुरुवाणी भजन सुनाई दे रही होगी। तो आपको दिख रहा होगा बाहर से श्रद्धालु जितने भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, वो स्नान करने के बाद दर्शन कर रहे हैं। तो इस गुरुद्वारे में एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, अगर कोई विकलांग जो अपंग है जिसे सीढ़ी चढ़ाना जा रहा है सरोवर में जाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई है। यहाँ पर बैठकर वो डायरेक्ट आराम से नीचे उतर सकता है, सरोवर के पास जा सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और ये पटाखा जो कि गुरुद्वारा में जैसे रहता है, हर एक गुरुद्वारे में पटाखे रहती है, वहाँ की पवित्र झंडा। तो आइए यहाँ से प्रसाद ग्रहण किया जाए। गुरुद्वारे की प्रसिद्ध प्रसाद जो कि हलवे होती है, मीठी हलवा, सूजी की हलवा, उसे ग्रहण किया जाए। तो यहाँ पे प्रसाद काउंटर बना हुआ है, जो कि कुछ जैसे कुछ पैसे के बदले में प्रसाद। तो यहाँ पे प्रसाद काउंटर है। और जैसे हर एक गुरुद्वारा में ना तो प्रसाद चढ़ाने की अनुमति होती है, ना तो जल आरती या फिर मोमबत्ती अगरबत्ती वगैरह दिखाने के, वैसे ही यहाँ पर भी। तो इस साइड में सिख म्यूजियम बना हुआ है और एक लॉज भी है, जैसे बाहर से तीर्थगण आते हैं, सैलानीगण आते हैं, तो यहाँ पर ठहर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो ये गुरुद्वारा द्वारा संचालित लॉज है एक तरह से। तो मैंने भी लंगर खा लिया और लंगर तो स्वादिष्ट होता ही है।
आपको पता ही होगा, या फिर भगवान का बने या फिर गुरुद्वारे में बना लंगर हो, तो काफ़ी स्वादिष्ट लंगर लगा मुझे और बनता ही है काफ़ी स्वादिष्ट। तो लंगर में जितने भी काम करने वाले होते हैं ना, वो वॉलंटियर टाइप के होते हैं। तो मैंने भी कुछ देर अपना योगदान दिया वॉलंटियर रूप में लंगर में। और अब चलते हैं और छोर पे। आपको देखो यहाँ पे एम्बुलेंस दिख रहा होगा, तो काफ़ी व्यवस्थित रूप से इस गुरुद्वारे को संचालित किया जा रहा है। तो ये देखो गुरुद्वारा के द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर भी है, राशन स्टोर वगैरह। तो काफ़ी टूरिस्ट आज आए हुए हैं यहाँ पे विजिट करने। तो यहाँ पे कुछ प्रकाशन से भी है, मिल रही है यहाँ गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने में ही। ये देखो गुरुद्वारा के मेन गेट, इसके बिल्कुल नज़दीक में सामने में। और यह काफ़ी खूबसूरत पार्क बना हुआ है।